गाड़ी खाताम, मार्केट चौक, प्रीताबाद, इस्लामाबाद, लतीफाबाद में लाशें बिखरी पड़ी थी। अस्पताल में कदम रखने की जगह नहीं थी क्योंकि लाशों ही लाश। कैसा कत्ल था कि 10 मिनट के अंदर सब कुछ सिमट गया। हरा भरा शहर मातम कदा, न आज तक कातिल पकड़ा गया, न उसका कोई सुराग मिला। तारीख के बदतरीन वाकयात, पाकिस्तान बनने के बाद एक खौफनाक साल। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सोचने के लिए दिमाग, सुनने के लिए कान और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की, इसीलिए मैं बोलता हूं। आज 30 सितंबर है। आज कराची शहर से लेकर पूरे सिंध के अंदर बरसात ही बरसात है। लेकिन एक 30 सितंबर इस तारीख में ऐसा भी गुजरा है कि जब यहां पर आसमान से बूंदे बरसने की बजाय जमीन ने खून निगलना शुरू कर दिया था। पूरा फर्श खून से नहाया हुआ था, हर गली खून से नहाई हुई थी, हर मोहल्ला खून से नहाया हुआ था और हर दीवार पर खून के छींटे थे। किसी ने कहा था कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो, दामन पे कोई दाग ना खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो या करामात करो। ये ऐसे ही कत्ल थे कि जिसका सुराग आज 33 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं मिल सका। आज सानिया हैदराबाद को गुजरे हुए 33 साल गुजर चुके। आज जब पूरा शहर 30 सितंबर 2021 को पूरा शहर बरसात में नहा रहा है, उस दिन 30 सितंबर 1988 को पूरा हैदराबाद खून में नहा रहा था। आइए, क्योंकि हम सहाफत करते हैं और सहाफत तहकीक करती है और तहकीक करने के बाद कोई चीज आपके सामने पेश करती है, तो पहले एक एक करके एक एक वाक्य को एक एक कड़ी के साथ मिलते हैं। ये वो दौर है 1988 का कि जब सिंध की सियासत अपने उरूज पर थी। एक तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी और दूसरी तरफ जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब यानी एनकेएम की सियासत अपने उरूज की तरफ जा रही थी। यह 1988 30 सितंबर है। उस वक्त खास तौर पर सिंध के अंदर कुछ काफी हद तक तासुब की लहरें तेजी के साथ फैल रही थी। यूं तो ये बहुत ज्यादा मामलात हो चुके थे, लेकिन 30 सितंबर 1988 का दिन मखसूस किया गया। उस दिन कातिल जदीद मशीन गनों और बमों के साथ इन आबादियों के अंदर दाखिल होते हैं। इन आबादियों में लतीफाबाद, इस्लामाबाद, प्रीताबाद, गाड़ी खाता, मार्केट चौक सब इलाके शामिल हैं जहां पर उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत थी। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर जदीद मशीन गनों के साथ ये फायरिंग करते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर फायरिंग करते हैं, ये बोगियों पर फायरिंग करते हैं, ये अस्पतालों में फायरिंग करते हैं और 10 मिनट के अंदर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करते हुए 250 लोगों को शहीद कर देते हैं। पहला तो ये बात क्लियर थी कि जो कत्ल करने की वजूहत थी ये लिसानी बुनियाद पर थी, यानी जबान की बुनियाद पर थी। अब मकतूल यानी कत्ल होने वाले या शहीद होने वाले लोग बहुत वाज़ेह थे कि इनका ताल्लुक उर्दू बोलने वालों से या महाजर कम्युनिटी से था। अब कातिल कौन था और क्या जहन थे उनके, हम इस बारे में नहीं जाते, लेकिन जरा सा हम इस बात को तहकीक करते हैं और पहली बात यह सामने आती है कि कत्ल करने में उस वक्त के एक बहुत अहम सिंधी कौम परस्त रहनुमा और आजकल भी हैं कादिर मक्सी और जानू आराई उसमें इन्वॉल्व है। हुकूमत और पुलिस ये दावा करती है और उस केस में उन्हें और उनके साथ 41 लोगों को हिरासत में ले लेती है। अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, यानी पहला पहलू कत्ल होने वाले कौन थे और जो कातिल है वो कौन है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कानून और इंसाफ की आंखें बहुत अहमियत रखती है। कहा यह जाता है कि हमेशा से अगर जिस जगह पर अदल ना हो, कोई भी माशरा कुफ्र के साथ रह सकता है लेकिन अदल के बगैर नहीं रह सकता। और होता यही है कि जब अदल ना हो तो उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स, जिसको अंग्रेजी में बटरफ्लाई इफेक्ट्स कहते हैं, वो तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाते हैं। सन 2000 इन लोगों को 5 साल तक हिरासत में रखा गया, कैद में रखा गया। उसके बाद सन 2003 में एक फैसला आता है और इन सबको बरी किया जाता है और सन 2017 के अंदर एक फैसला आता है कि इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है अदम सबूतों की बुनियाद पर। अब होता क्या है, जब कभी भी देखिए, ये तो हो गया कातिल कौन है ये आज तक पता नहीं चल सका। वैसे सबको अगर उस वक्त अगर हुकूमती दावों को देखा जाए तो सबको मालूम था, लेकिन उसके बाद अदालती निज़ाम में खामियां कहें खूबियां कहें, लेकिन आज तक जो है वो हम उस कत्ल के असल कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सके और ना ही उनको सजा दे सके। अब जरा सा इस वाक्य के चंद अहम पहलुओं पर बात करते हैं।
सबसे बड़ा अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान की तारीख में यानी इस 72 साल तारीख में सिर्फ एक वाकया ऐसा मिलता है कि जब इज्तिमाई तौर पर एक साथ 10 मिनट के अंदर कत्लेआम किया जाए। आपको किसी भी जगह पर पाकिस्तान के कयाम के बाद पाकिस्तान में रहने वाली कम्युनिटीज के दरमियान कभी भी आपको कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलेगा सिवाय इस एक इंसिडेंट के कि कराची शहर में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, फसादात हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 10 मिनट के अंदर जो है वो एकदम लोगों को ढेर कर दिया जाए। चुन चुन कर मारने के वाकयात हुए हैं, बिल्कुल हुए सही, और हर तरफ से हुए, लेकिन ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ कि 10 मिनट के अंदर सब लोगों को साफ करने की बात की जाए और तकरीबन 250 के करीब लोगों को दम से शहीद कर दिया जाए। ये तारीख का एक ही वाकया आपको मिलेगा। अगर आप पूरी तारीख पाकिस्तान की इस 73 साल तारीख को उठाकर देखिए तो आपको इसके अलावा कोई और वाकया नहीं मिलेगा। अब इस वाकये के इंपैक्ट और इस वाकये के असरात फिर पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन हुए। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जब कभी भी आप किसी भी निज़ाम के लिए अदल मुहैया नहीं करते, कहीं पर भी आप इंसाफ अगर फराहम नहीं करते, तो फिर इसके बटरफ्लाई इफेक्ट्स आते हैं। इस इफेक्ट्स को कराची शहर ने फिर मजीद 30 साल झेला, यानी इस पूरे सिंध ने 30 साल झेला। जब एक जगह पर इंसाफ नहीं होता तो फिर दूसरा भी उसमें हथियार उठाता है या कोई और मामलात होते हैं और फिर उसके असरात आना शुरू होते हैं। यहां तक आ जाइए 3 पहलू। मैं अभी तक की गुफ्तगू को जरा सा समेटता हूं ताकि फिर हम आगे चल सकें। पहली बात यह कि ये वाकया क्यों रोनुमा हुआ। जाहिर सी बात है उस वक्त सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन उसमें जिस कम्युनिटी को शहीद किया गया वो तो मालूम है, लेकिन आज तक मालूम होते हुए भी कातिलों को कोई सजा नहीं मिल सकी है। यह है दूसरा पहलू। तीसरा पहलू यह है कि जब कभी भी हम इस मामले को कभी भी कहीं पर भी अगर हम अदल फराहम नहीं करते तो फिर उसका नतीजा यह निकलता है कि फिर ये बटरफ्लाई इफेक्ट्स होते हैं, जगह जगह इसके असरात आना शुरू होते हैं और फिर पूरे माशरे को इसमें पिसना पड़ता है। अब आइए यहां से उठता है चौथा सवाल। एक बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सहाफ़ियों की जमातों के तर्जुमानी करते हैं, सदर रह चुके हैं मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब ने सन 2019 में एक ट्वीट किया था और 30 सितंबर को उन्होंने किया था कि यह कैसा कत्ल था कि जिसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि तमाम लोगों को मालूम है और पूरा माशरा जानता है, वो खुद भी इकरार करते हैं, वो खुद भी बात करते हैं इस पर कि भाई ये लोग कातिल हैं या ये लोग उसमें इन्वॉल्व थे, इनके नाम बाकायदा सामने मौजूद है। लेकिन अदालती निज़ाम का खामी कहिए या इंतज़ामी मामलात की खामी कहिए या फिर सियासी मामलात की खामी कहिए कि हमेशा से ऐसा होता है कि इन लोगों को सजाएं नहीं मिल पाती है। मेरा मकसद आज सिर्फ और सिर्फ इस वीलॉग को करने का मकसद सिर्फ ये था कि आइंदा ऐसे सानियात से बचा जा सके, और उसके बचने की सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद होती है कि माजी में की जाने वाली नाइंसाफियों का एतराफ़ किया जाए और कातिल को सज़ा दी जाए। जब कभी भी ये ज़ख्म दोबारा से रसने लगते हैं तो फिर बहुत तकलीफ होती है। तो कहने का मकसद यह है कि जब कभी भी आप इंसाफ फराहम करेंगे तो फिर आइंदा ये नहीं होगा, वरना हर साल मैं 30 सितंबर को ये ज़ख्म के बारे में जिक्र करता रहूँगा और फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं क्यों जिक्र करता हूँ। बहरहाल, अगर आपको हमारी बात दुरुस्त लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खबरें मेरे पास बहुत थी लेकिन मैं किसी वजह से खामोश हो गया। एक इतनी अहम खबर मेरे पास आई है और मैं हैरत पे हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब की कि उन्होंने क्या कह दिया। मैं कोशिश करूंगा कि वो खबर आपके साथ शेयर कर सकूं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुज़िश्ता दिनों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात कह दी और मैं चौंक कर रह गया कि उन्होंने ये बात कैसे कह दी। बहरहाल कोशिश करूंगा कि आइंदा व्लॉग में कर सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बरसात हो रही है, अल्लाह ताला इस बरसात को हम सब के लिए रहमत का बाइस बनाए और इस अबर को हम सब के लिए रहमत हमेशा हमेशा के लिए करे। जितना ज़्यादा हो सके, हम जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है इन आम बरसातों में, और हमारी इंतज़ामिया का आपको मालूम है कि वो क्या है। तो अपनों का इस बरसात में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ तक मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।